साल 1958 ये वो साल है जब चाइना में 4 पेस्टिस कैंपेन लॉन्च किया गया, जिसका मकसद महामारी और बीमारी फैलाने वाली 4 कीटों को खत्म करना, जिसमें चूहा, मच्छर, मक्खी और स्पेरो भी शामिल था। स्पेरो को मारने का रीजन ये था कि स्पेरो हर साल 4 से 5 किलो अनाज खा जाता है। अगर 10 लाख स्पेरो को मार दिया जाए तो 60,000 लोगों के लिए खाना बचाना संभव है। इस सोच के चलते सब लोगों ने मिलकर चिड़ियों को मारना शुरू कर दिया। चिड़ियों के घोंसले उजाड़ दी और लगभग सारे चिड़ियों को मार दिया। फिर उसके 1 साल के अंदर ही उन कीड़ों का संख्या बढ़ने लगा जो फसल को नुकसान पहुंचाता था। धीरे धीरे उन कीड़ों का संख्या इतना ज्यादा बढ़ गया कि पूरे फसल को बर्बाद करके रख दिए। जितना अनाज बचाने के लिए उन चिड़ियों को मारा गया, उससे कई गुना अनाज उन कीड़ों की वजह से खत्म हो गया। अब सवाल ये आता है कि ऐसा हुआ कैसे? उन लोगों ने तो चिड़ियों को इसलिए मारा ताकि उनका अनाज बच सके, लेकिन उन कीड़ों का संख्या इतना तेजी से कैसे बढ़ गया? दोस्तों मैं बता दूं कि ये सब हुआ फूड चेन की वजह से। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फूड चेन के बारे में, जिसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि फूड चेन काम कैसे करता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों नेचर हमेशा बैलेंस बनाए रखने का काम करता है। एक इकोसिस्टम में किसी भी जानवर या पक्षी या फिर किसी भी जीव का संख्या बढ़ जाना या कम होना, दोनों ही इकोसिस्टम के लिए खतरा है। इस पिरामिड की मदद से इकोसिस्टम को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखो, एक इकोसिस्टम में 4 टाइप के जीव रहते हैं। एक हो गया प्रोड्यूसर, सेकंड पे है प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड पे है सेकेंडरी कंज्यूमर और लास्ट पे है टेरिटरी कंज्यूमर। जो जीव किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना रहेंगे, खुद का खाना खुद बनाता है, उसे प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रोड्यूसर में हमारे पेड़ पौधे आते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। पेड़ पौधे सूरज से डायरेक्ट अपना खाना बना लेते हैं, वो किसी दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। जितने भी पेड़ पौधे खुद का खाना खुद बनाते हैं वो सब इसमें आते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर उसे कहते हैं जो खुद का खाना खुद नहीं बनाता, वो पेड़ पौधे पे डिपेंड रहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर शाकाहारी होते हैं, ये खाने में सिर्फ पेड़ पौधे पे डिपेंड रहते हैं। इसमें हमारे एलिफेंट, जिराफ, जेब्रा, गाय, भैंसा, हर वो जानवर जो पेड़ पौधे घास फूस खा के जिंदा रहते हैं, वो सब इसमें आते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर उसे कहते हैं जो वेज और नॉन वेज दोनों खाता है। इसमें हम खुद इंसान आते हैं और साथ ही कुत्ता, बिल्ली, चींटी से लेकर जितने भी जीव सब कुछ खाते हैं वो सब इसमें आते हैं। इसके बाद आता है टेरिटरी कंज्यूमर। टेरिटरी कंज्यूमर उसे कहते हैं जो सिर्फ मांस के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जैसे लायन हो गया, टाइगर, चीता जैसे शिकारी। इसके बाद आता है डिकम्पोजर जो मरे हुए जीव का मांस खाता है। कोई भी जीव मर जाए तो उसे डिकम्पोजर खाते हैं और वातावरण को क्लीन रखते हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं कि एक इकोसिस्टम में किसी भी जीव का संख्या बढ़ जाना या कम हो जाना कैसे पूरे इकोसिस्टम को बर्बाद कर देती है। इमेजिन करो एक ऐसा जंगल जहाँ पे बाघ, शेर और चीता जैसे शिकारी ना हो, कोई भी टेरिटरी कंज्यूमर ना हो। कुछ टाइम तक तो जंगल में शांति बनी रहेगी, लेकिन कुछ साल बाद जंगल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाकी जानवर को मारने वाला कोई नहीं है। इसलिए उन जानवर का संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। एक टाइम बाद उन जीवों का संख्या इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि खाना का शॉर्टेज होने लगेगा। धीरे धीरे जितने भी पेड़ पौधे होंगे वो सब खत्म होने लगेंगे। खाना की कमी की वजह से वो सारे जानवर इंसानी इलाके पे घुस जाएंगे और फसल को बर्बाद कर देंगे, जिसके चलते इंसान उस जानवर को मारने लगेगा। जितने भी जानवर जंगल पे होंगे वो सब खाना की कमी की वजह से वापस में लड़ेंगे और अपना जान गंवा देंगे। अब इस इमेज को देख के भी समझ सकते हैं कि कैसे हर जीव एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं खाने के मामले में। अब इसमें से टेरिटरी कंज्यूमर को या प्राइमरी कंज्यूमर को या फिर कोई भी जीव को हटा दिया जाए तो फूड चेन इम्बैलेंस हो जाएगा। मान लो इसमें से टेरिटरी कंज्यूमर को हटा दिया जाए, अब प्राइमरी कंज्यूमर का संख्या बढ़ने लगेगी और फूड चेन में इम्बैलेंस देखने को मिलेगी, क्योंकि एक टाइम के बाद इनकी संख्या इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि खाना की कमी होने लगेगी। ऐसा ही हालत है ऑस्ट्रेलिया के फूड चेन में। मेरा पहला वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल कंगारू है, उसके बावजूद उसे मार के उसका मीट खा जाते हैं। वहीं भारत का नेशनल एनिमल टाइगर है, उसे मारना तो दूर की बात है, उसे चोट पहुंचाना भी इल्लीगल है। आखिर इतना डिफरेंट क्यों है? क्या ऑस्ट्रेलिया में नेशनल एनिमल को लेके कोई रूल नहीं है? रूल तो है दोस्तों, लेकिन ये सब फूड चेन और रिप्रोडक्शन की वजह से है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के फूड चेन के टॉप पे सिर्फ कुछ गिने चुने शिकारी हैं जो कंगारू का शिकार नहीं कर पाते। करते भी हैं तो सिर्फ कम उम्र के कंगारू का शिकार ही कर पाते हैं। रही बात इनके रिप्रोडक्शन की, तो इनके बचने की चांस 99% से भी ज्यादा होता है। इनके रिप्रोडक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में कोई भी बड़े शिकारी जानवर ना होने की वजह से इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कंगारू ऑस्ट्रेलिया के हर जगह पे देखने को मिल जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे रोड एक्सीडेंट कंगारू की वजह से ही होता है। इसके अलावा ये शाकाहारी होते हैं, इसलिए ये फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट ने कंगारू का पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कंगारू को मारने का इजाजत दी।
अक्सर ऐसा ही होता है अगर फूड चेन के टॉप पे कोई टेरिटरी कंज्यूमर ना हो। चाइना में भी ऐसा ही हुआ था। वहाँ के लोग सोचते थे कि गोरिया सिर्फ अनाज खाता है, लेकिन गोरिया अनाज के साथ साथ कीड़ों को भी खाता है, जिससे फूड चेन में बैलेंस बनी रहती है। जब सारे चिड़ियों को मारने लगे तो उन कीड़ों को खाने वाला कोई नहीं था, इसलिए उन कीड़ों का संख्या बढ़ने लगा। 10% रूल कहता है अगर सूरज से 1 लाख कैलोरी एनर्जी आता है तो सिर्फ उसका 10% एनर्जी ही पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर पाएंगे, यानी कि 10,000 कैलोरी ही एब्जॉर्ब कर पाएंगे पेड़ पौधे। और उन पेड़ पौधों को जो भी खाएगा उनको उसका 10% एनर्जी मिलेगी, यानी 1000 कैलोरी ही ले पाएंगे। और उन जीवों को जो भी खाएगा वो भी सिर्फ उसका 10% एनर्जी ही एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ऐसे ऐसे करके एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है। जो जीव फूड चेन में जितना पीछे रहेगा उसको उतना कम एनर्जी मिलती है। लेकिन कोई जीव पॉइजन खा लिया है या पॉइजन खा के मर गया है और उसे कोई दूसरा जीव खा लेता है तो उसे भी उतना इन्फेक्टेड होगा जितना पहले वाले को हुआ है। ऐसा नहीं कि उस जहर का 10% जहर ही दूसरे वाले जीव के पास जाएगा। मान लो कि किसी चूहे को जहर दे दिया है और वो जहर से इन्फेक्टेड है। अब इस चूहे को जो भी जीव खाएगा वो भी इन्फेक्टेड होगा और उसको जो भी खाएगा वो भी इन्फेक्टेड होगा। मतलब जहर के मामले में फूड चेन में जितना पीछे रहेंगे उतना ही इन्फेक्टेड होंगे। जब हमारे घर में चूहों की संख्या बढ़ जाती है तब हम चूहों को जहर दे देते हैं। हमको लगता है कि हम सिर्फ चूहे को जहर दिए हैं, लेकिन असल में उस फूड चेन के सारे जीवों के जान के साथ खेलते हैं। अब तक आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि कैसे एक इकोसिस्टम में एक जीव दूसरे जीव पे डिपेंड रहते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से फूड चेन के बारे में आपको क्लियरली पता चल गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगले वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।